सबसे बड़ी तालीम देने वाली शख्सियत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा हमारी रहनुमाई के लिए है। क्या आपने कभी सोचा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह क्यों किए? हर निकाह के पीछे क्या मकसद था और उम्मत के लिए क्या पैगाम छुपे थे? यूट्यूब पर पहली बार 11 उम्मुल मोमिनीन की ज़िंदगी के बारे में ये वीडियो पेश की जा रही है। तो आइए आपको ले चलते हैं उस हसीन सफ़र की ओर जो आपको ये वीडियो लाइक करने पर मजबूर कर देगा। और अगर आप हुजूर के सच्चे चाहने वाले हैं तो कमेंट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिखें। मक्का की सरजमीन उस वक्त के हालातों की गवाह थी। चारों तरफ जहालत, बुत परस्ती और गुमराही का अंधेरा छाया हुआ था। औरतों को किसी कीमत की न समझा जाता, गरीबों को दबाया जाता, अमानत में खयानत आम थी और तिजारत में झूठ और धोखाधड़ी रिवाज बन चुका था। लेकिन इन्हीं हालातों में एक चमकता हुआ सितारा लोगों के बीच अलग नजर आता था। ये सितारा थे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके इखलाक, उनकी सच्चाई और उनकी अमानतदारी की गवाही पूरी मक्का देती थी। हर शख्स उन्हें अस्सादिक और अल अमीन कहकर पुकारता। मक्का की सबसे शरीफ और मालदार औरतों में से एक थीं खदीजा बिनती खुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उनका ख़ानदान कुरैश में बड़ा इज्जतदार था। वो तिजारत करती थीं, कारवां शाम और यमन भेजती थीं और लोग उन्हें अत्ताहिरा यानी पाक दामन कहा करते थे। खदीजा बिनती खुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी के चर्चे सुने थे। उन्होंने इरादा किया कि इस बार अपना माल उन्हीं के हवाले करेंगी। उन्होंने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया और कहा, मैसरा, इस बार मेरा माल मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को दे दो। सफ़र में उनके साथ रहना और हर हालात देखना। लोग कहते हैं वो बेहद सच्चे हैं, मुझे भी देखना है। कारवां रवाना हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लेन देन में सच्चाई दिखाते रहे। अगर माल अच्छा होता तो कहते, ये माल बेहतरीन है। अगर किसी चीज़ में कमी होती तो साफ साफ बता देते। मैसरा को ये देखकर हैरत होती। वो सोचता, कैसा ताजिर है जो झूठ नहीं बोलता बल्कि खरीदार को नुकसान तक बता देता है। सफ़र ख़त्म हुआ और कारवां इतना मुनाफा लेकर लौटा कि पहले कभी इतना न हुआ था। मैसरा ने सब कुछ बीबी खदीजा को बताया। उसने कहा, ऐ मलिका, मैंने मोहम्मद में वो बातें देखीं जो किसी और में न देखीं। जब वो दरख्त के नीचे बैठे तो मुझे याद आया कि यहूदियों से सुना था कि इस दरख्त के नीचे सिर्फ नबी बैठते हैं। मैंने हर लम्हा महसूस किया कि उनके साथ रहमत है। ये सुनकर बीबी खदीजा का दिल बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि ये नौजवान आम लोगों से अलग है। उनकी जिंदगी का सहारा वही बन सकते हैं। लेकिन वो खुद सीधे सामने बात ना कर सकती थीं। उन्होंने अपनी सहेली नफीसा बिनते मुनैया को भेजा। नफीसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं। उन्होंने अदब से कहा, ऐ मोहम्मद, आप निकाह क्यों नहीं कर लेते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास इतना माल कहाँ कि मैं निकाह करूं। नफीसा ने कहा, अगर मैं आपको ऐसी औरत बताऊं जो शरीफ खानदान से है, मालदार है, हसीन है और आपको पसंद करती है, तो क्या आप मंजूर करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन? नफीसा ने कहा, खदीजा बिन्त खुवैलिद। ये नाम सुनते ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुका लिया। फिर मुस्कुराकर फरमाया, अगर वो मुझे मंजूर करें तो मुझे भी मंजूर है। कुछ ही दिन बाद दोनों खानदान मिले। हजरत अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा। उन्होंने कहा, सारी हम्द उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें इब्राहिम की औलाद बनाया, इस्माइल की नस्ल बनाया और हरम का खादिम बनाया। ये मेरे भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं, जिनसे बढ़कर कोई नौजवान इज्जत और अमानत में नहीं। मैं अपने भतीजे का निकाह खदीजा बिन्त खुवैलिद से करता हूँ। निकाह के वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे और बीबी खदीजा 40 साल की। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ उम्र का न था, बल्कि दो पाक दामन और सच्चे दिलों का मिलन था। शादी के बाद बीबी खदीजा ने अपना सारा माल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर कर दिया। उन्होंने कहा, ऐ अबुल कासिम, ये सब माल आपका है, मैं आपकी हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी पूरी जिंदगी एक वफादार शौहर की तरह गुजारी। बीबी खदीजा के रहते आपने किसी और से निकाह नहीं किया। घर की जिंदगी में सुकून था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हिरा जाते, तन्हाई में बैठकर अल्लाह को याद करते। दूसरी तरफ मक्का वाले अब भी बुत परस्ती में लगे हुए थे। बुतों ने आज तक लोगों को कुछ भी न दिया था, मगर औरतें बुतों पर चढ़ावा चढ़ातीं
और अपने दिल की मुराद कहतीं, लेकिन बुत अब भी खामोश थे। निकाह के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा की ज़िंदगी एक सुकून भरी जन्नत बन गई। इस रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत, भरोसे और ईमानदारी पर रखी गई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में एक वफादार, नर्म दिल और खुलूस से भरे शौहर साबित हुए और बीबी खदीजा एक ऐसी बीवी बनी जिन्होंने अपना सब कुछ अपने शौहर पर कुर्बान कर दिया। इस घर की रौनक बच्चों की पैदाइश से और बढ़ी। अल्लाह ने इस मुबारक जोड़े को कई औलादें अता की। सबसे पहले बेटा कासिम पैदा हुए। इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम पड़ी। हजरत कासिम की पैदाइश ने घर को रोशन कर दिया। मक्का में जब कोई बेटे का बाप बनता तो उसे फक्र होता, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बेटा बचपन ही में इंतकाल कर गया। ये एक बड़ा इम्तिहान था, मगर इस मुसीबत में भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी खदीजा सब्र पर कायम रहे। इसके बाद अल्लाह ने एक एक करके बेटियां अता की। सबसे पहले बीबी ज़ैनब पैदा हुई, फिर बीबी रुकैया, फिर बीबी उम्मे कुलसूम और फिर सबसे छोटी बेटी बीबी फातिमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते। मक्का के उस दौर में बेटियां पैदा होना नफरत की नज़र से देखा जाता था। लोग तो अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बेटी की पैदाइश पर खुशी मनाते और कहते, ये तो रहमत है। जब बच्चियां चलना शुरू करती तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में खेलते, उन्हें गोदी में उठाते और हंसाते। बीबी खदीजा उन्हें देखती तो उनकी आंखें खुशी से भर जाती। वो अक्सर कहती, ए अबुल कासिम, आपकी औलाद आपके नूर का हिस्सा है। फिर आया वो मुबारक दिन जब घर में चौथी बेटी पैदा हुई, जिन्हें सारी उम्मत सैयदा निसाउल आलमीन के नाम से जानती है। ये थीं फातिमा बिनते मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हा। उनकी पैदाइश सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी खदीजा के लिए बड़ी रहमत बनी। हजरत फातिमा की पैदाइश उस वक्त हुई जब कुरैश हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें करने लगे थे। मक्का के लोग आपको झूठा और जादूगर कहते थे, नाउजुबिल्लाह। लेकिन घर आते ही छोटी फातिमा आपको गले लगाती, आपके होंठों पर मुस्कान बिखेर देती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखते और कहते, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। एक दिन एक आदमी ने कहा, मोहम्मद, तुम अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते हो। हुजूर ने फरमाया, हाँ, वो मेरे दिल का हिस्सा है। बीबी खदीजा अपनी बेटियों की परवरिश में बहुत ध्यान देती। वो उन्हें सिखाती कि सच बोलना, मेहमान की इज्जत करना और गरीब का सहारा बनना अल्लाह को कितना पसंद है। उनके घर का माहौल ऐसा था कि बच्चियां भी अपनी मासूम उम्र में सब्र और शुक्र का सबक सीख जाती। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बचपन ही से माँ से लिपटी रहती। अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा जाते तो घर में छोटी छोटी बच्चियां माँ के साथ रहती। उस वक्त खदीजा उन्हें समझाती कि तुम्हारे अब्बा अल्लाह को याद करने गए हैं। धीरे धीरे ये बातें बीबी फातिमा के दिल में उतर गईं। यही वजह थी कि वो छोटी उम्र से ही हुजूर पाक की मुश्किलों में उनका सहारा बनने लगी। एक बार का वाकया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गली से गुजर रहे थे। कुछ कुरैशियों ने आपके ऊपर ऊंट की ओंझड़ी डाल दी। आप घर आए तो छोटे छोटे हाथों से बीबी फातिमा ने आपके कपड़े साफ किए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, अब्बा जान, ये लोग आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? नबी पाक ने उनकी पेशानी चूमी और कहा, मेरी बच्ची, अल्लाह मेरे साथ है। बच्चों की पैदाइश ने इस घर को और रोशन कर दिया, लेकिन साथ ही ये घर सब्र का भी मरकज बन गया। बेटे कासिम के बाद फिर एक बेटे अब्दुल्लाह पैदा हुए। लोग उन्हें तैयब और ताहिर भी कहते, लेकिन वो भी बचपन ही में चल बसे। इस पर कुरैश ताना देते कि मोहम्मद की नस्ल खत्म हो जाएगी, मगर अल्लाह ने वहीं से ये पैगाम दिया, इन्ना अतैनाकल कौसर, यानी ए नबी, हमने आपको बहुत कुछ दिया है, आप कौसर के भी मालिक हैं। और सचमुच उनकी बेटियों में से बीबी फातिमा की नस्ल से आज पूरी उम्मत में नबी पाक की औलाद मौजूद है। मक्का की रातें अक्सर सुकून से भरी होतीं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बेचैन रहता। वो देखते कि लोग बुतों को पूजते हैं, औरतों को जिंदा दफन कर देते हैं, अमानत में खियानत करते हैं और शराब और जुए में डूबे रहते हैं। ये सब देखकर उनका दिल तड़प उठता। वो अक्सर कहते, ये कैसी जिंदगी है? अल्लाह ने इंसान को इज्जत दी,
लेकिन इंसान खुद अपनी इज्जत खो बैठा। इसी बेचैनी की वजह से वो मक्का के शोरगुल से दूर जाकर गारे हिरा में तन्हा बैठते। ये जगह पहाड़ों के बीच थी, जहां सिर्फ चुप्पी और तन्हाई होती। वहां वो दिन रात अल्लाह की याद में मशगूल रहते। कई कई रातें वहीं गुजर जाती। हजरत खदीजा उनके लिए खाना पानी तैयार करके भेजती। वो पूछती, ए अबुल कासिम, कब तक आप इस तन्हाई में रहेंगे? हुजूर मुस्कुरा कर कहते, खदीजा, मेरा दिल तलाश करता है। मैं उस खालिक को ढूंढ रहा हूं जिसने हमें पैदा किया। यकीनन कोई हक है जो इस जहालत से अलग है। एक ऐसी ही रात, रमजान का महीना था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में बैठे अल्लाह को याद कर रहे थे कि अचानक नूरानी शक्ल वाला एक फरिश्ता सामने आया। ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने कहा, इक़रा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांप गए। उन्होंने कहा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, यानी मैंने किताबी इल्म हासिल नहीं किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर उन्हें सीने से लगाया और कहा, इक़रा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही दोहराया। तीसरी बार जिब्रील ने गले लगाया और फिर ये आयत उतारी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। तर्जुमा, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो, और तुम्हारा रब बड़ा करम वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांप उठे। उनकी पेशानी पर पसीना था। उनका दिल तेज धड़क रहा था। वो गार से निकले और सीधा घर की तरफ आए। दरवाजा खटखटाते ही बीबी खदीजा ने देखा कि उनके शौहर कांप रहे हैं। उन्होंने घबरा कर कहा, या रसूल अल्लाह, ये क्या हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ। उन्होंने कांपते हुए अपना वाकया सुनाया। खदीजा, मैं गार में था कि अचानक एक नूरानी शख्स आया और मुझसे पढ़ने को कहा। उसने मुझे 3 बार गले लगाया और फिर अल्लाह का कलाम सुनाया। मुझे डर है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। खदीजा ने उनके हाथ थाम लिए। उन्होंने कहा, हरगिज नहीं, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। आप रिश्ते निभाते हैं, सच्चाई बोलते हैं, कमजोरों का सहारा बनते हैं, मेहमानों की मेजबानी करते हैं और मुश्किल में लोगों की मदद करते हैं। अल्लाह ऐसा नेक इंसान कभी ज़ाया नहीं करता। उनकी बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सुकून देने लगीं। फिर खदीजा ने कहा, ए अबुल कासिम, आओ, मैं आपको अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास ले चलती हूँ। वो किताबों के आलिम हैं, शायद वो समझा सकें। दोनों वर्का बिन नौफल के पास गए। वर्का बूढ़े और नज़र कमज़ोर हो चुकी थी। बीबी खदीजा ने कहा, भाई, ये मेरे शौहर मोहम्मद हैं। इन्हें गार हिरा में अजीब वाकया पेश आया है। हुजूर ने पूरा वाकया सुनाया। वर्का की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, कसम उस जात की जिसने मूसा को नबूवत दी, यह वही फरिश्ता है जो अल्लाह के नबियों के पास आता है। आप इस उम्मत के नबी बनाए गए हैं, लेकिन सुन लीजिए, आपकी कौम आपको झुठलाएगी, आपको निकाल देगी, आप पर जुल्म करेगी। काश उस वक्त मैं जवान होता तो आपकी मदद करता। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल और भी भारी हो गया, लेकिन बीबी खदीजा का यकीन और मजबूत हुआ। वो कहने लगीं, मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मैं आपके नेक मकसद में आपके साथ हूँ। यही वो लम्हा था जब हज़रत खदीजा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। वो इस्लाम की पहली मोमिना बनी। उनके बाद बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु और गुलामों में ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए। अब प्यारे नबी के लिए घर सिर्फ आराम की जगह न रहा, बल्कि उनके मकसद का पहला मरकज़ बन गया। जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाहर कोई बोझ पड़ता, घर आकर उन्हें बीबी